तो गाइज ये देखो, ये आप देख सकते हो हुआ क्या मम्मा के पेटीएम में। ये 200 रुपये कटे उनके पहले, उसके बाद ये अमाउंट कटा। तो गाइज मैं ना घर पे नहीं था, मैं घर से बाहर था, तो मुझे एकदम से मम्मा का फ़ोन आया अभी, क्योंकि कोई स्कैम हो चुका है, पैसे वैसे चोरी हो गए हैं। तो वो बहुत घबराई हुई थी, तो मैं फटाफट घर भाग रहा हूँ देखने के लिए कि उनको क्या हुआ है। मतलब वो बहुत टेंशन में लग रही थी। अब क्या स्कैम हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। अब जाके घर पर एक बार देखते हैं कि हुआ क्या। पैसे वैसे चोरी हो गए वो कह रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या हुआ, बताऊँगा एग्जैक्टली हुआ क्या। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था स्कैम हुआ है हमारे साथ। तो हुआ क्या बेसिकली वो आप देखो, 40,000 रुपीज़ मम्मा कह रहे हैं कि निकाल चुके हैं। मैंने चेक किया हमारे बैंक में से मम्मा के, तो उसके बाद वो नहीं निकाल पाए क्योंकि तब तक मम्मा ने फोन जो था वो स्विच ऑफ कर दिया था। अब वो निकले कैसे, क्या हुआ, अब सिचुएशन में पूरी समझ चुका हूँ, तो आप भी समझो ये स्कैम क्या था। ऑल्दो मम्मा मेरी वैसे बहुत स्मार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो इतनी दिमाग को इतना वो कर देते हैं ना, आपको सोचने का मौका नहीं देते और उलझा देते हैं कि आप उनकी पूरी बात फॉलो करने लग जाते हो। तो हुआ क्या, मम्मा ना ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रही थी, कुछ ढूंढ रही थी प्रोडक्ट, और काफी टाइम से मम्मा उस चीज को ढूंढ रही थी। तो मम्मा उस ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पे गई, कस्टमर केयर का नंबर लिया, उस पर कॉल किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। ऐसे हुआ ना। हाँ। तो कुछ देर के बाद उनको फोन आया वापस, बट किसी और नंबर से, और बोला कि आप कस्टमर केयर पे बात कर रहे थे, लाइंस बिजी थी, तो आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट देख रहे हैं ये वो। तो मम्मा ने बोला हाँ ऐसा ऐसा है, बट मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने पैसे नहीं ले लिए। तो उन्होंने किया क्या, कह रहे मैडम 2 मिनट लगेंगे, आपसे हम 10 रुपए लेंगे स्टार्टिंग में। हाँ 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए लगेंगे, और आप एक ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, जो भी आप ढूंढ रहे हो। तो मम्मा को लगा चलो मैं तो इन्फॉर्मेशन ढूंढ ही रही हूँ, मेरे को तो अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मम्मा ने पूछा कि 10 रुपए क्यों चार्ज करोगे, वो कह रहा है आप करिए तो सही, वो तो एंड का प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन डालो। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन डलवाई, उन्होंने बोल के नहीं, वो स्पेल कर दे, कहते RUSTDESK, रस्ट डेस्क। तो इट इज सिमिलर टू एनी डेस्क, मतलब वो एक्सेस लेना चाह रहे थे फोन का। तो जैसे ही मम्मा ने वो डाउनलोड की, उन्होंने पूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई, एक्सेस नंबर लिया होगा, एक्सचेंज किया होगा, है ना। हाँ। वो डाउनलोड नंबर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। नहीं, उन्होंने बस वो खुलवाया और बोला कि ऐसे ऐसे आप लिख दो इसमें क्या चाहिए, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से। हाँ कि ये वाला लिखो जो आपको सामान चाहिए। मैंने वो प्रोडक्ट का नाम लिखा, मैंने फिर उन्होंने बोला कि अब एक आई आ रही है उस पर क्लिक करो, और जो वर्ड आया उसको आप स्कैन करके अपने पास रख लो। तो मैंने वैसे ही किया। तो मतलब कोड भी देना पड़ता है, OTP आई, वो मैंने उस पे लिख दिया, मतलब अपने पास स्कैन कर लिया। तो उसके बाद जो है स्कैन होने के बाद उसने बोला कि आप 10 रुपए पेटीएम से करो। तो वो मैंने कहा पेटीएम से होएगा नहीं मेरे से, मैंने कहा आप छोड़ दो, मैं बाद में करूंगी। तो उसने क्या किया कि मैंने जैसे बंद किया तो उसके मेरे पेटीएम में पैसे थे 242 रुपए, उसने 200 रुपए निकाल लिए। तो मैं फटाफट भागी कि क्या करूं। तो मैंने पूछा तो बोला कि बंद करो फोन बंद किया, जब तक उसने पूरा स्कैन कर लिया था, और मेरे बैंक से जो था वो 39,999 रुपए निकाल चुका था। वेरी नाइस, इतने वो निकाल चुका था फटाफट उसने कहते, बाकी मैंने फिर इसके बाद का वो अमाउंट निकाल नहीं पाया, वरना तो सारे चले जाते। तो पैसे और भी थे, वो भी निकल जाते, पर वो बच गए हम कि फोन मैंने बंद कर दिया और फटाफट उसको जो ऐप था उसको मैंने डिलीट कर दिया। मुझे समझ में पता है क्या नहीं आया, उसने इनके बैंक से पैसे डायरेक्ट निकाल लिए यूजिंग पेटीएम से, मतलब पेटीएम वॉलेट से। पेटीएम वॉलेट यूज किया उसको निकालने के लिए, कैसे वो नहीं समझ। करेक्ट, कोई ओटीपी वगैरह उन्होंने इनसे नहीं मांगा, खुद देख लिया, जो भी आया वो तो मैंने अपना तो कुछ भी नहीं बताया, एक्सेस मिल गया था ना फोन का, वो ही निकाला बस। बट कोड भी नहीं आया, जैसे कि कोड आता है ना कि अपना कार्ड का कोड डालो, वो भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, और डायरेक्टली मतलब। बट एनीवेज मम्मा की समझदारी, मम्मा ने फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि वो एक्सेस चला गया, और फिर उन्होंने तब तक ऑन नहीं किया। फिर जैसे ही ऑन किया, फिर हमने पहले अपना कार्ड बंद करवाया, फिर हमने कॉल किया। अच्छा एक नंबर है गाइस, जस्ट टू लेट यू नो, साइबर क्राइम को देखते हैं, वो नंबर है 1930। यहीं पे आपको अपनी FIR कंप्लेंट सब कुछ देनी है। और जब आप बैंक पे कॉल करते हो ब्लॉक करवाने के लिए, आई थिंक विदिन 7 to वालों ने ही ये बोला कि वहां पे इस पे कॉल करो, तो वो कर दिया हमने। तो उससे हमारा सारा कनेक्टिविटी हो गई, पूरी FIR भी लॉन्च हो गई, पुलिस में भी हो गई, और साइबर क्राइम में भी हो गई, बैंक भी सारा बंद कर दिया, सारा कुछ हमारा क्लोज कर दिया उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने देर में उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दी है एज पर द बैंक, वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, हमें पता है। 24 आवर्स उन्होंने मांगे हैं जस्ट टू इन्वेस्टिगेट कि क्या प्रोसेस है और ये कैसे हुआ और वो क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई हमें 1 महीना भी बोल रहा है, 1 मंथ में, है ना, बैंक से 1 मंथ या 90 डेज में आपको पेमेंट। 90 डेज, वो कह रहे हैं कि 90 डेज के लिए हम आपको ये जो पेमेंट आपका गया है ना, ये आपको हम दे देते हैं, बट यू कैन नॉट विड्रॉ इट। रिफ्लेक्ट करेगा तो कल 24 घंटे में कर देंगे, 40,000 मेरे अकाउंट में डालेंगे, तो ऐसा होगा। बट लेट्स सी क्या हो रहा है, मुझे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्या है वो देखेंगे। हाँ तो बताएंगे आपको क्या हुआ, ये पैसा मिला कि नहीं मिला। तो मैंने कहा यार चिंता क्या करते हो आप, कूल रहो यार। मम्मा कहती मेरे साथ कैसे हो गया ऐसा, मैं कहा अरे हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दिमाग इतना शार्प है उनका कि उन्होंने वर्ड लिखवा के मैं समझ ही नहीं पाई कि
ये हो क्या रहा है। मैंने उसको टोका भी कि मुझे नहीं करना है, तो कहता नहीं मैम 1 मिनट लगना है, आपके 10 रुपीज तो लगने हैं, उतनी देर में आपका काम हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए और कैसा चाहिए। तो गाइस प्लीज सतर्क रहें, आप भी कोई आपको थर्ड पार्टी ऐप डालने को बोले या ओटीपी मांगे मत दो। They can scan your phone, they can scan your entire details of the phone और कर लेंगे ट्रेस। मैं अभी भी नहीं, सिर्फ ऐप से ही सब कुछ हो गया, मैंने कुछ नहीं दिया। भाई किसी को आइडिया है तो बताओ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको मालूम कैसे चला कि हमें 40,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें इतना अमाउंट है। मतलब ये थोड़ा ना 200 निकाला पहले वॉलेट से और फिर 39,999 रुपीज दोबारा से। तो गाइस फुल ऑन मतलब फुल ऑन जमताड़ा चल रहा है। मैंने तो जमताड़ा की सीरीज देखी थी और अब फाइनली मैंने अपने साथ भी देख लिया है। एक बारी फादर को भी आया था, मुझे भी आया था, पर हमने इग्नोर कर दिया, टाइम नहीं था। बट मम्मा बेचारी बैठी होती है, लिखा हुआ था कि होना है तो ये हो गया। अवेयर रहना चाहिए, अवेयर रहो, थोड़ा सतर्क रहो। बाकी जिन्होंने स्कैम करना है भाई, उनके पास 1000 तरीके हैं। चलो थैंक यू सो मच। आपको मैं दिखाता हूँ कि वो ट्रांजेक्शन क्या थी, आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लो। तो गाइस ये देखो, ये आप देख सकते हो हुआ क्या, मम्मा के पेटीएम में पहले अमाउंट कटा ये 200 रुपये। सो ये सब तब हुआ जब उन्होंने एप्लीकेशन डलवा दी थी। एप्लीकेशन डलवाने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया, तो मम्मा को मैसेज आता है ये 200 रुपये हो गए आपके डेबिट। ये 200 रुपये कटे उनके पहले पेटीएम से, ये पेटीएम से 200 रुपये कटे, उसके बाद ये अमाउंट कटा। अब ये अमाउंट पता नहीं उन्होंने कैसे एक्सिस बैंक, हाँ एक्सिस बैंक डेफिनेटली लिंक्ड था इसमें, लेकिन कैसे उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करे वॉलेट में, और वॉलेट से कैसे अपने आप को दिए ये समझ में नहीं आ रहा। चलो वॉलेट से तो वो ले सकते हैं, बट कोई इसके लिए कोई मतलब कोड नहीं आया, इसके लिए बस एक OTP आया जो कि हमारे पास ही था। ये देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये आया 200 रुपये का बिग कैश के नाम से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आया, ये था 36,000, हाँ ये था, ये रिलायंस जियो के नाम से, और ये यहाँ पे ये OTP आया फिर, ठीक है। ये OTP भी उसने अपने आप ही ले लिया। तो मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन हमने दी नहीं, उन्होंने अपने आप ले ली, अपने आप ही हो गया। अब देखो ये देखने की बात है, 10:52 सुबह 10:52 पे ये पैसे निकले, और जैसे ये पैसे निकले, इस पैसे के बाद हमने इतनी देर में 11:05 पे हमने इसको ब्लॉक करवा दिया। 10:52 पे ये पैसे निकले और 11:05 पे हमने ब्लॉक करवाया, तो टोटल 13 मिनट, हाँ 13 मिनट के आसपास उसके बाद ये ब्लॉक हो गया। तो इतनी जल्दी बैंक में बात करके हमने ब्लॉक करवा दिया। फिर उन्होंने भी गाइड किया कि उस नंबर पे फ़ोन करें, जो नंबर क्या था 1930, जो कि वो साइबर सेल का है। तो ये सब हुआ, उनका भी हो गया। ये देख लीजिए एप्लीकेशन वो दिखती कैसी है, ठीक है, रस्ट ये डेस्क। अब ये देखिए, आप इसकी रिव्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे भी लोगों ने लिखा हुआ है कि ये स्कैमर वेमर हैं, ये यही चीज़ें करते हैं, तो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन भूले से बिना डालें और कोई OTP वगैरह शेयर ना करें, हाँ, यही एक बहुत गलती है, ये बहुत हाँ जी गलती है। तो बस ये गलती आप लोग भी ना करें, सतर्क रहें। कोई आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालने के लिए बोले तो आप उसको किसी भी रूप में नहीं डालें, ठीक है, बिल्कुल नहीं डालें। OTP तो बिल्कुल भी मत शेयर करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ोन पे है वो उठा करके ना दें। जब ये देखो, ये सब बातें सबको पता है, और ये तो वेल वर्स है यार, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं। गलती वही दिमाग जब होना होता है ना, हाँ द वे दे टॉक ना, दे वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि किसको कैसे उतारना है। वहां से शुरू की कि कस्टमर केयर से बोलते हैं हम, हाँ देखो तो ऐसे बात करते हैं, कस्टमर केयर में बात करी, तो उनको पता है कि ये उन्होंने क्लोन कर रखा होगा वेबसाइट को, कुछ तो किया होगा कि हाँ ये बंदा ट्राई कर रहा है, वापस कॉल बैक। बैंक ने बहुत सहयोग किया भाई, हमारा था एक्सिस बैंक, तो उनको पता है कि ऐसा होता है, वो अब हेल्प करते हैं। अब कितना एक्चुअल में हेल्प करते हैं वो आपको बताएंगे हम जब भी जो भी सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो इसलिए बनाइए कि आप सतर्क रहें, और आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ तो आज ही हुआ है, अभी भी हुआ है, आज सुबह हुआ है 10:52 पे।